फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर चैप्टर 76। सुबह का वक्त। कमरे में खिड़कियों से आती धूप चुपचाप कमरे की दीवारों को छूना शुरू कर दिया। हवा में अब भी पिछली रात की गर्माहट खुली हुई थी। बेड पर रिया और अयान एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे, जैसे समय को थामे हुए हों। अयान की बाहें अब भी रिया के कमर के इर्द गिर्द कसकर लिपटी हुई थी और रिया का चेहरा उसकी छाती पर टिका हुआ था। रिया ने होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी ने गहरे सपने में खोई हो। उसके बाल अयान के सीने पर बिखरे हुए थे और सांसें की नरमी अब भी उसके बदन को छू रही थी। अयान की नींद अब और भी गहरी थी, पर उसके चेहरे पर जो सुकून था वो बस बयां कर रहा था। कमरे में अभी बिखरे हुए लहंगे, ब्लाउज और टूटे हुए गहनों के निशान बता रहे थे कि रात को क्या तूफान आया। निशा उस रात की तरह पूरी तरह बेचैन थी। कमरे में घूमते हुए उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने बार बार फ़ोन उठाया, पुलिस का नंबर डायल करने ही वाली थी। बस बहुत हो गया, अब ये सब और नहीं सहा जाएगा, उसने गुस्से से मोबाइल को कसकर पकड़ते हुए कहा। अगले ही पल उसके कदम रुक गए। उसके मन में एक और ख्याल आया। अगर पुलिस आ गई, किसी ने देख लिया और फिर जो तमाशा बनेगा उसे कौन संभालेगा। उसके चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट आती। उसने गुस्से में फ़ोन को बेड पर फेंका और खुद गुस्से से कमरे के दरवाजे को बंद करती हुई अंदर चली गई। अयान की आंखें धीरे धीरे खुली। कुछ पल उसे समझने में लगे कि वो कहाँ है, लेकिन जब उसने सीने पर रिया को देखा, एक चेहरा उसके होठों पर तैर गया। उसने बिना उसे जगाए धीरे से अपने हाथों से रिया की उलझी हुई लटें उसके चेहरे से हटाई। रिया पलकों में थोड़ी हरकत हुई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। गुड मॉर्निंग, अयान ने हल्की आवाज़ में कहा। रिया की पलकों ने हल्की हरकत की, फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। सामने अयान का चेहरा था, उसकी छाती पर सिर रखे हुए, उसकी बाहों में सिमटी हुई। रिया अब भी उसी एहसास में थी, लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड बीते, एक एक करके रात की हर तस्वीर उसकी आंखों में भरने लगी। उसके होठों की हल्की मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी आंखें बड़ी होती चली गई और फिर अचानक उसने झटके से खुद को अयान की बाहों से अलग किया। बिस्तर पर पड़े ब्लैंकेट को जल्दी से अपने बदन के चारों तरफ लपेटते हुए वह उठ गई। तु, तु, तुम तुमने उसकी सांसें तेज़ हो चुकी थी। वो शब्द ढूंढ रही थी, पर जो निकलने लगा वो बस गुस्सा था। उसने अयान की तरफ देखा, जो अब भी अधखुली आंखों से उसे देख रहा था। कर ली ना अपनी मनमानी, यही करने आया था ना, यही करना था ना तुम्हें मेरे साथ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर गुस्से में डूबी हुई। कर लिया ना ज़बरदस्ती। रिया के चेहरे पर अब शर्म नहीं, सिर्फ गुस्सा था। यही था ना तुम्हारा प्यार, ये था तुम्हारा केयर। मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप बस अपनी चाहत निकालनी थी आपको, इसीलिए आए थे ना यहाँ पर। अयान, जो अब तक रिया की बातें सुन रहा था, उसकी यह आखिरी लाइन सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और बिस्तर से उठ गया। बिना किसी ड्रामा के वो सीधा रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर एक पल ठहर कर बोला, मैंने ज़बरदस्ती की। उसने अपने कंधे को घुमाकर पीठ की तरफ इशारा किया। तो ये क्या है फिर? रिया, मेरी पीठ पे ये जो निशान हैं वो किसके हैं? कल रात तुम फाइल नहीं थी, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया था और मुझ पे इल्ज़ाम दे रही हो। रिया चुप हो गई। उसका चेहरा सन्न पड़ गया, लेकिन गुस्सा अब भी उसकी आंखों में था।
जब मैं तुम्हारे साथ था तुमने एक बार भी मुझे नहीं रोका, उल्टा तुम खुद मेरी बाहों में समा गई। तुम्हें भी मज़ा आ रहा था, तुम भी चाहती थी ये, और अब अचानक से तुम्हें याद आया कि मैं गलत हूँ। रिया का चेहरा अब गुस्से से लाल था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान अब चुप थी। वो अयान की बातों को सुनकर अंदर ही अंदर खोल रही थी, पर इससे भी ज़्यादा उसकी हालत अब उलझन में थी। और तभी उसकी नज़र फिर से अयान पर पड़ी। एक पल के लिए उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अयान! उसकी जोर की चीख कमरे में गूंजी। तुम तुम बिना कपड़ों के मेरे सामने ऐसे कैसे खड़े हो सकते हो? तुम कितने गंदे हो। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? उसने चौंक कर अपनी आंखें बंद कर ली और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसका चेहरा और गुस्से से पूरी तरह लाल हो गया। अयान पहले तो कुछ समझा नहीं, लेकिन फिर जैसे ही उसकी नज़र खुद पर पड़ी वो ठिठक गया। ओह शिट! उसने धीमे से कहा और फिर हल्के से मुस्कुराया। तो ये बात है। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और फिर एक शरारती मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। रिया, रात में सब कुछ देखा और अच्छे से महसूस भी किया है, तो अब कुछ नहीं कहा। अब सुबह सुबह इतना शर्माने की क्या ज़रूरत है? रिया अब भी आंखें बंद किए हुए बोल पड़ी। शट अप, डोंट कम क्लोज। तुम बिल्कुल बेहुदा इंसान हो, दूर रहो हमसे। वो गुस्से में पास पड़ा तकिया उठाती है और बिना देखे ही अयान की तरफ ज़ोर से फेंक देती हैं। आंखें बंद और निशाना फिर भी सही, अयान हंसते हुए बोला, जब तकिया सीधे उसके चेहरे से टकराया। फिर वो खुद ही हंसते हुए पास पड़ी चादर लपेटते हुए बोला, ठीक है बाबा, अब संस्कारी मोड ऑन कर लिया, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन तो बवाल था, मस्त से। फिर रिया अब भी मुंह फेर कर खड़ी थी, आंखें बंद थी और चेहरा लाल। उसके होठों पर गुस्सा था। अगर दोबारा ऐसे सामने आए ना तो तकिया नहीं कुर्सी उठा के मारूंगी इस बार। रिया अब भी मुंह फेर कर बैठी थी। उसका हाथ चादर को कसकर पकड़े हुए थे, गाल सुर्ख लाल हो चुके थे, गुस्से से या उस एहसास से जो उसके अंदर मचल रहा था। अयान धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी नज़रों में अब कोई मजाक नहीं था, बस एक ठंडी स्टीडी नज़र जो सीधा रिया की गर्दन पर आकर ठहर गई। तुम्हें गुस्सा करने का पूरा हक है, अयान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ एकदम पास सी। लेकिन जब मैं तुम्हें छूता हूँ ना रिया, उसने हल्के से चादर को उसके कंधे से पीछे किया, तो तुम्हारी सांसों में तेज होना। रिया ने एक झटके से चादर वापस खींची। डोंट टच मी। उसकी आवाज़ में वो कंपकपी थी जो सिर्फ गुस्से में नहीं होती। अयान अब उसके पीछे आ चुका था। उसने अपनी हथेलियाँ रिया के बालों के पीछे से गर्दन पर रखी, फिर दबाव के साथ जैसे कोई अपना हक जता रहा हो। तुम्हारी ज़ुबान ना कह रही है, लेकिन कांपता हुआ बदन कुछ और ही बोल रहा है रिया। उसके होंठ अब रिया की गर्दन के बिल्कुल पास थे। और तुम मुझे रोकोगी नहीं, क्योंकि तुम जानती हो जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकता। रिया ने आँखें कसकर बंद कर ली। उसकी उंगलियाँ अब चादर को नहीं खुद को थामे हुए थीं। मैं अभी भी गुस्से में हूँ, रिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तो गुस्से में ही सही। अयान ने उसका चेहरा हल्के से अपनी ओर मोड़ा। पर मेरी बाहों में आ जाओ, तुम जितना दूर जाओगी उतना मैं तुम्हें अपने पास खींच लूँगा। अगले ही पल अयान ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, पूरी ताकत, पूरा हक और वही वाइल्ड इंटेंसिटी।
रिया की सांसें अभी भी तेज थीं, उसके गाल अब भी गर्म थे और सीने में जैसे कुछ और धड़क रहा था। उसके गुस्से के पीछे जो डर छुपा था वो अब धीरे धीरे चाहत में बदल रहा था। और अयान जो उसे अपनी बाहों में समेटे हुए था, वो ये सब कुछ साफ पढ़ पा रहा था। अयान ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में थामा। सब बाद में करना, इससे पहले इस आग को बुझा लेते हैं। उसने रिया को उठाया एक झटके से और रिया की हल्की सी चीख उसकी छाती से जा टकराई। अयान, अयान, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? उसकी आवाज़ कंपकपा रही थी, पर उस कंपकपी में एक हल्की सी मुस्कान भी थी, जिसे वो खुद को रोकना चाहती हो, लेकिन बाथरूम, वहाँ तुम मुझे रोकना भूल जाओगी। अयान ने दरवाज़ा खोला और एक झटके में रिया को बाथरूम के भीतर ले गया। टाइल्स की ठंडक और उसके बदन की गर्मी अब सीधा टकराव शुरू हो चुका था। रिया की पीठ अब दीवार से लगी थी। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि अगर अयान उसका सीना छूता तो हर धड़कन गूंज जाती। अय- अय- अयान, अयान, डोंट। उसने कहने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ अयान के कान के पास आया। "श्श, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा बदन मेरा नाम ले चुका है। उसने एक हाथ से रिया की दोनों कलाइयों को पकड़कर दीवार की ओर टिका दिया और दूसरे हाथ से सीधा उसकी स्किन को छूता रहा। कोई कपड़ा नहीं था जो स्पर्श को रोकता, बस सीधा जज्बात, सीधा एहसास। उसकी उंगलियां रिया के क्लेविकल से लेकर नीचे उसकी कमर तक घूम रही थी। हर इंच पर वही वाइल्ड कनेक्शन था। शावर चला दिया और अब हरकत और वाइल्ड लगने लगी। जैसे ही पानी की बूंदें उसके शरीर से टकराई, सब कुछ और ज़्यादा भड़कने लगा। रिया की उंगलियां अब अयान की पीठ पर चुभ रही थी और उसका शरीर खुद ब खुद कांप रहा था। तुम्हें तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? रिया ने धीमे से कहा, पर उसकी सांसें खुद उसे धोखा दे रही थीं। मुझे सब समझ आता है, अयान ने उसकी गर्दन पर होंठ रखते हुए कहा, और ये कांपती सांसें सब कुछ बोल चुकी हैं। डोंट स्टॉप। अब किसी कपड़े का कोई अड़चन नहीं था। अयान की उंगलियां अब रिया की थाइस पर घूम रही थी और उसके होंठ उसकी गर्दन से नीचे तक सरकते हुए पूरी तरह दीवाने हो रहे थे। रिया अब भी थरथरा रही थी। उसका चेहरा पानी से भीगा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसकी उंगलियां टाइटली अयान के कंधों में धसी हुई थी। प्लीज़ अयान, अयान रुक जाओ प्लीज़। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी, मगर बदन वही कह रहा था। अयान ने रिया को उठाया। उसके पैर अयान के कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। उनके बदन भीगे हुए थे, आपस में चिपके हुए। गर्मी और पानी की ठंडी बूंदें, एक खतरनाक खेल चल रहा था। तुम अब मेरी हो, पूरी तरह से मेरी हो रिया, अयान ने फुसफुसाया और रिया की सिसकियाँ एक बार फिर उसके सीने से जा टकराई। अयान ने उसे धीरे से फर्श पर लटाया। शावर अभी भी चल रहा था। उसके होंठ अब रिया की थाइस पर थे। उसकी उंगलियां उसकी कमर के हर कर्व को एक्सप्लोर कर रही थी। रिया की सिसकियाँ अब कंट्रोल से बाहर जा रही थी। उसके होठों में बस एक धीमी सी फुसफुसाहट निकली। अब रोक नहीं सकती, अब मैं बस तुम्हारा हूँ। अयान ने अपनी उंगलियां रिया की कमर के कव्स पर सरकाई, धीरे धीरे दबाव के साथ, जैसे हर नस को पहचान रहा हो। रिया की कमर अब भी पानी से भीगी हुई थी, लेकिन उस पर अयान की हथेलियों की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। उसने एक हाथ से रिया को अपनी ओर खींचा और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पूरी पकड़ में लेकर अपनी कमर से रगड़ा और एक तेज सिसकी रिया के होठों से निकली।
अयान। उसकी उंगलियां अयान की पीठ में जोर से धंस गई। अयान ने उसकी कमर पर हल्का सा दबाव बनाते हुए उसे अपनी ओर खींचा। उनके बदन अब पूरी तरह आपस में गुथे हुए थे। बाथरूम अब भाप से भर चुका था। दीवारें धुंधली होने लगी, लेकिन उनकी सिसकियाँ और आहें उस भाप को और भारी बना रही थी। अयान, और बस बताओ। रिया की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन खुद उसी के होठ अब अयान के होठों को ढूंढ रहे थे। मैं जा नहीं रहा, मैं तुम्हारे अंदर ही समा रहा हूँ, अयान ने उसके कानों में धीरे से कहा। अयान ने अपनी कमर को धीरे धीरे रिया की कमर से सटाकर हल्की हलचल की। रिया के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उसकी आंखें बंद थीं, होठ खुले हुए और एक लंबी टूटी हुई आह। स्टॉप, ये सब ये। लेकिन उसके हाथ अयान की कमर को और कसकर पकड़ चुके थे। अयान ने अपनी उंगलियों से रिया की पीठ को हर लाइन को ट्रेसिंग करते हुए उसकी कमर को फिर से अपनी कमर से टकराया, हर बार धीमा लेकिन गहरा। रिया, उसने उसकी गर्दन में मुँह छुपाते हुए कहा, तुम मेरी हो पूरी तरह से, इस स्पर्श से और इस आवाज़ से, इस आह से। बाथरूम की भाप अब और गाढ़ी हो चुकी थी। रिया और अयान दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे। उस पल में सिर्फ सांसों की आवाज़ थी, दिलों की धड़कनें और जज्बात जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रिया की उंगलियां अब भी अयान की पीठ में गहराई से धंसी हुई थीं। उसकी सांसें टूट टूट कर बाहर आ रही थीं। अयान ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा रखा था और उसकी कमर पर उसकी पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत थी। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अयान की आवाज़ अब बहुत धीमी थी, लेकिन रिया के कानों में जैसे गूंज रही थी। और तभी रिया, रिया, दरवाज़ा खोलो, तुम अंदर हो। बाहर से आवाज़ आई, तेज़ घबराई हुई निशा की आवाज़। दरवाजे पर ज़ोर की दस्तक पड़ी। रिया की आंखें खुल गई, जैसे किसी नशे से झटके से बाहर आई। मॉम। रिया की सांसें अटक गई। शिट। वो फुसफुसाई और एक झटके से खुद को अयान की पकड़ से अलग करने की कोशिश की। रिया, अयान ने फिर से उसे थामना चाहा, लेकिन रिया ने इस बार उसकी छाती पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेल दिया। बस। उसकी आवाज़ कांप रही थी, नमी से, डर से और उस अचानक हुए सच में। जोर से दरवाजे पर पीछे शख्स खड़े थे। मुझे जाने दो अयान। बाहर से फिर से आवाज़ आई। रिया, क्या तुम ठीक हो? अयान ने कुछ कहने की कोशिश की और फिर देखा, लेकिन वो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी, सिर्फ घबराहट और पछतावा था। रिया जल्दी से बाथरूम से बाहर आई और क्लोजेट में जाकर सबसे पहले अपने कपड़े पहने। रिया ने फटाफट दरवाज़ा खोला। मैं ठीक हूँ मॉम, बस थोड़ी देर बाथरूम में थी। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। निशा ने उसे ऊपर तक से नीचे तक देखा। भीगे हुए बाल, गीला चेहरा, कांपती हुई उंगलियां। तुम ठीक नहीं लग रही रिया, निशा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। रिया ने बस एक जबरन मुस्कान उसको दे दी। बस गर्म पानी की वजह से शायद ज़्यादा देर हो गई। पीछे से अयान अब भी शावर में खड़ा था। उसकी नज़रें रिया पर टिकी हुई थी। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में जो था वो रिया ने साफ देखा था। वो आग अब बुझ नहीं सकती थी, लेकिन रिया उसे पीछे छोड़ आई थी। वो बिना कुछ कहे निशा के साथ बाहर निकल गई, लेकिन हर कदम पर उसकी कमर अब भी अयान के टच को याद कर रही थी। और अयान अपने भीगे बालों के साथ शावर के नीचे खड़ा था, बस एक बात बदबदा रहा था। तुम जितना दूर जाओगी उतना मैं तुम्हें अपने पास खींच लूँगा।
कमरा पूरी तरह चुप हो चुका था। निशा बाहर जा चुकी थी। दरवाज़ा बंद हुआ और रिया एक सेकंड के लिए वहीं ठिठक गई। सांस इतनी भारी कि खुद को भी सुनाई दे रही थी। उसकी कमर अभी भी जल रही थी, जैसे अयान की उंगलियां अभी भी वहीं हों। रिया, अयान। अंदर से अयान की धीमी भीगी हुई आवाज़ आई। शावर बंद हो चुका था। रिया ने आंखें कसकर बंद कर ली और इस एक आवाज़ के अंदर जितनी ताकत थी वो उससे लड़ नहीं पाई। लेकिन वो पल, वो हालात, वो दरवाजे पर हुई दस्तक सब उसे रोक रहे थे। कमरे में अयान बाहर आया, बाल भीगे, पानी की बूंदें उसके सीने से नीचे गिरती हुई और आंखों में वही लापरवाह एरोगेंस जो रिया की रूह हिला देता। तुम भागकर बच गई, अयान ने सीधे कहा और टॉवल को कंधे पर फेंकते हुए। रिया ने बिना पीछे देखे अलमारी से टी शर्ट निकाली। जो हुआ वो गलत था। गलत? अयान धीरे धीरे उसके करीब आया, एक कदम बहुत स्टेडी और यूं जैसे वो पहले से ही तय कर चुका हो। गलत वो हुआ जो तुमने रोकने की कोशिश की, उसने फुसफुसा कर कहा। रिया ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ अयान, ये समझते क्यों नहीं? अयान उसके पीछे आकर रुका, बहुत पास लेकिन बिना छुए। मुझे मत समझाओ कि तुम क्या चाहती हो। अयान की आवाज़ में अब कोई सॉफ्टनेस नहीं थी। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है, तुम्हारे होंठ अभी भी कांप रहे हैं। रिया ने अपने होंठ तुरंत दबा लिए, जैसे पकड़ ली हो उसने अपनी हार। तुम्हें कोई डर है? अयान ने कहा। और वो निशा नहीं है। रिया धीरे से मुड़ी। आंखों में गुस्सा नहीं था, एक तरह का बिखराव था। तुम मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बना रहे हो। अयान मुस्कराया। उसने अब अपनी नज़रें रिया के चेहरे पर रखी। मुझे आसान चीज़ें पसंद भी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर से हवा की आवाज़ें, पर्दे हिल रहे थे, लेकिन उनके बीच हवा ठहर चुकी थी। रिया कदम पीछे हटाने लगी। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस एक लाइन शांत चेहरे से कही, मैं पीछा नहीं करूँगा। रिया रुक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अयान ये बोलेगा। अयान ने टॉवल उठाया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। क्योंकि तुम्हें वापस आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिया का गला सूखा, उसके अंदर दो आवाज़ें लड़ रही थीं। भाग जाओ, सब भूल जाओ, और दूसरी बात, वो सब सिर्फ शुरुआत थी। रिया ने अपनी उंगलियां कसकर मुट्ठी में भींच ली। तुम्हें यकीन है? रिया ने धीमे से कहा। अयान ने पीछे मुड़कर रिया को देखा। वो नज़र तीखी, हक जताने वाली थी। यकीन नहीं, उसने कहा। तुम्हारे बदन ने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है। रिया के गले से एक टूटी हुई सांस निकली। दरवाजे के बाहर से हल्की आहट आई। इस बार निशा नहीं, अयान का फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था मेज पर। अयान ने स्क्रीन देखी, नाम चमक रहा था, निशा। रिया की आंखें चौड़ी हो गई। वो तुम? वो आगे कुछ बोल नहीं पाई। अयान ने फ़ोन उठाया, स्क्रीन लॉक की और धीमे से कहा, यही खेल है रिया। वो उसके करीब आया, बहुत करीब। तुम सोच रही हो मैं किसके साथ हूँ, और तुम खुद जानती भी हो अभी मैं किसके साथ था। रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जलन, डर या ये रियलाइजेशन कि वो वाकई कहीं फंस चुकी है। हमारा ये रिश्ता, अयान ने उसकी तरफ झुक कर कहा, सीक्रेट रहेगा या युद्ध बनेगा, ये तुम तय करोगी। रिया आप भी कुछ बोल नहीं पाई। उसके होंठ बस एक शब्द में अटक गए, अयान। अयान ने उसके हाथ को छुआ भी नहीं, सिर्फ हवा में बहुत करीब उठा दिया। तुम जितना दूर जाओगी, उसकी आंखों में वही पुराना वाइल्ड हंगर लौट आया।
उतना ज़्यादा मैं तुम्हें खींच लूँगा। और इस बार रिया ने खुद महसूस किया वो सच में खिंच रही थी। रिया ने अचानक अयान के कंधे पर हाथ रखकर उसे ज़ोर से धक्का दिया। अयान बिल्कुल तैयार नहीं था और वो एक कदम पीछे लड़खड़ा गया। बस। रिया की आवाज़ टूटी हुई थी पर गुस्सा उसमें कच्चा था। मेरे रास्ते से हटो। अयान उसे देखता रहा बिना कुछ कहे, बिना कोई रिएक्शन। वो मुस्कराया जैसे ये सब उसके हिसाब से हो रहा हो। रिया दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और कद भारी थी, जैसे वो ठीक से सांस लेना भूल गई हो। डाइनिंग एरिया। रिया अपनी कॉफ़ी का मग लेकर वहीं बैठी थी, पैर क्रॉस, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो या सच में इंतज़ार। जैसे ही रिया अपने कमरे में दाखिल हुई, निशा की नज़र सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। एक सेकंड, बस इतना काफ़ी था। निशा ने मग रखा। क्या हुआ? वो ठंडी आवाज़ में बोली। अयान ने फिर से कुछ किया? रिया ने आंखें फेर ली मगर चेहरा छुपाया नहीं। गुस्सा, बेचैनी, डर सब साफ दिख रहा था। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? निशा कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर बोली। इतना गुस्सा क्यों दिख रही हो तुमसे? रिया ने होंठ काटे, बोलना चाहा पर शब्द नहीं मिले। निशा की आंखें खतरनाक थी। टेंशन वो नहीं ले रही थी, टेंशन दे रही थी। सुनो रिया, उसने धीमे लेकिन काटने वाले लहजे में कहा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं अगर उसने तुम्हारे साथ ज़रा भी उल्टा सीधा किया ना। उसने अपना मग उठा लिया तो मैं उसे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। रिया ने सांसें खींच ली। उसके दिमाग में अभी भी शावर, अयान का वो टच और वो उसकी बातें चल रही थी। उसी वक्त उसके पीछे से एक फैमिली और एरोगेंट आवाज़ आई। ओफो सासू माँ। आवाज़ में अब वो बेताबी नहीं थी, जानबूझकर किया गया छेड़ना था। आप भी ना ओवर थिंकिंग बहुत करती हैं। रिया एक कदम पलटी। निशा भी धीरे से गर्दन घुमाई। अयान डाइनिंग एरिया के दरवाजे पर खड़ा था। हल्की मुस्कान, गीले बाल अब सूख चुके थे, आंखों में वही खेल। वो आगे आया, कुर्सी खींचकर बैठ गया जैसे ये उसका घर हो और बिना किसी शर्म या रुकावट के। मैं भला अपनी वाइफ की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँगा? कमरा जैसे पहले से उसकी चपट में आ गया हो। रिया के दिल ने एक जोर से छलांग मारी। वाइफ वाइफ। निशा का चेहरा एक पल को जम गया, फिर वो धीरे से मुस्कुरा दी। वो मुस्कान खतरनाक थी, माँ वाली नहीं, किसी गेम प्लेयर वाली। वाइफ। निशा ने अपनी कॉफ़ी उठाई। इतनी कॉन्फिडेंट हो? अयान ने रिया को सीधे देखा और आंखों में देखते हुए कहा, बिना पलक झपकाए, बिना नज़र हटाए। कॉन्फिडेंट नहीं, उसने धीमे से कहा। श्योर हूँ। रिया का गला सूख गया। उसने तुरंत निगाहें झुका ली, लेकिन वहीं ख़त्म नहीं हुआ। अयान का गेम तो अभी शुरू हुआ था। वो कुर्सी से थोड़ा आगे झुका, कोहनी टेबल पर टिकाई और धीरे से बोला, क्योंकि चाहे आप दोनों एक्सेप्ट करो या ना करो। उसने रिया की तरफ इशारा किया। कल रात जो हुआ उसके बाद ये स्टेटस बदलना मुश्किल है। कॉफ़ी का मग हवा में ही रुक गया। निशा की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। अब वो जेन्युइनली क्यूरियस थी। रिया के होठों में सिर्फ एक शब्द निकला, अयान। अयान मुस्कराया। वो नरमी वाली नहीं, वो कब्जा जताने वाली थी। हाँ, उसने बहुत मायूस साउंडिंग आवाज़ में कहा। कुछ कहना था वाइफी? रिया की सांसें रुक गई और निशा ने अपने मन में बोला। वो अब खेल शुरू होते ही देख रही थी। इंटरेस्टिंग। निशा की आंखें अभी भी अयान पर टिकी थी। रिया बिल्कुल जड़ थी, जैसे उसके पैरों को किसी ने ज़मीन में गाड़ दिया हो। अयान ने कॉफ़ी टेबल पर उंगलियां टक टक की। आवाज़ हुई,
थोड़ी देर उसे देखने के बाद आराम से बोला, सासू माँ प्लीज़। उसने थोड़ा इशारा किया जैसे किसी बच्चे को समझाते हैं। अब मेरे और मेरी वाइफ के बीच में मत पड़िए। वो लाइन सहर भी थी और इश्क भी। रिया का दिल एक पल के लिए अटक गया। निशा की आंखों में सीधा गुस्सा उठा, वो वाली ठंडी आग जो धीरे धीरे जलाती है। क्या? उसकी आवाज़ हल्की थी पर धार। अयान ने बिल्कुल बेपरवाह होकर कुर्सी पर टिकते हुए कहा, सीरियसली आप हर मिनट चिंता करती रहती हैं मैं रिया के साथ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। वो मुस्कराया, बड़ी हल्की चुभने वाली मुस्कान। अब शादी हो चुकी है, थोड़ी प्राइवेसी दे दीजिए। निशा ने मग नीचे रखा। तेज़ी से आवाज़ हल्की से टिक के साथ कमरे में गूंजी, ये बार बार मुझे सासू माँ बोलना बंद करोगे तुम? उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारी, कोई भी नहीं। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है अयान। कमरा ठंडा पड़ गया। रिया की उंगलियाँ काँप रही थीं। अयान उस पर नहीं, निशा पर ही टिका रहा, जैसे उसे अभी इस विस्फोट का इंतज़ार हो। उन दोनों के बीच कुछ देर की लंबी चुप्पी खिंची रही। फिर अयान बहुत धीमे से हंस पड़ा। वो हंसी नर्म नहीं थी, वो काटने वाली मुस्कान थी। काश ये सच्चाई होती, उसने हल्की गर्दन झुका कर कहा, क्योंकि मुझे भी आप जैसी औरत से कोई रिश्ता रखने का शौक़ नहीं। वो लाइन इतनी साफ थी, इतनी सीधी और इतनी तीखी कि हवा सच में रुक गई। निशा की उंगलियां मग के हैंडल को कसकर पकड़े हुए थी, खामोशी से मगर साफ गुस्से के साथ। रिया ने धीरे से नज़र उठाई। अयान की आंखें अब भी शांत थी, लेकिन उन शांत आंखों के पीछे एक खेल चल रहा था और दोनों में से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था। निशा आखिरकार धीमी तैरती हुई आवाज़ में कहा, तुम्हारा मुंह बहुत चलने लगा है आजकल। अयान ने उतनी ही धीमी आवाज़ में जवाब दिया, और आपका ईगो हमेशा की तरह ओवरसाइज्ड। रिया के दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी, उसे खुद को सुनाई दे रही थी। दोनों के बीच थोड़ा सा भी झगड़ा होने से पहले ही अयान ने अचानक से टेबल पर पड़े कार कीज उठा लिए। चलो वाइफी, उसने रिया को देखकर कहा, पोसेसिव, शांत और आदेश में, तुम्हें यहाँ एक सेकंड भी और रहने नहीं दूंगा। रिया जड़ थी। निशा ने उसे देखा, पहले गुस्से, फिर शक और कुछ अनकही चेतावनी। अयान आगे बढ़ा। रिया बिल्कुल पास थी, उसके कान के पास झुककर इतनी धीमी आवाज़ में बोला कि सिर्फ वही सुन पाए, तुम मेरे साथ चलोगी या मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊं? निशा की आंखें उन दोनों पर टिकी थी और बस एक सोच उसके चेहरे पर साफ लिखी थी। निशा अंदर ही अंदर जल रही थी। उसकी आंखें सिर्फ देख नहीं पा रही थी, गिन रही थी हर बात, हर इशारा, हर छुपा हुआ मतलब। निशा की नज़रें अभी भी अयान और रिया के बीच घूम रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा अब और ठंडा हो गया, खतरनाक स्थिरता में बदल चुका था। अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, रिया को अयान से दूर रखना ही होगा। ये लड़का किसी के लिए भी खतरनाक है। वो चुपचाप उन्हें देख रही थी, पर उसकी आंखों में वो साफ इरादा कि रिश्ता कभी नहीं बनने देना। उधर अयान आगे बढ़ा, रिया के बिल्कुल सामने आ गया। चलो, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। रिया ने एक लंबी सांस ली, फिर अयान की ओर धीमे से देखते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना और ना ही मुझे आप दोनों के साथ रहना है, बस दूर रहना आप दोनों से। अयान की आंखें पल भर को बड़ी हो गई, जैसे किसी ने उसके सामने फॉरबिडन वर्ड बोल दिया हो। रिया मुड़ी जाने के लिए। अयान ने बिना एक सेकंड उसकी कलाई पकड़ी और अगले ही पल रिया ज़ोर से हवा में उठ गई। अयान, छोड़ो मुझे। अयान की आवाज़ रिया की आवाज़ लड़खड़ा गई, लेकिन अयान ने एक हाथ से उसे खींचा और कंधे पर ऐसे डाला जैसे वो ज़िद्दी पोजेसन हो। सॉरी वाइफी। उसकी आवाज़ धीमी, डेंजरस थी, पर तुम्हारी मर्ज़ी मेरी प्रॉब्लम है, मेरा रूल नहीं।
रिया ने उसकी पीठ पर मुक्का मारा, बेबस गुस्से में, लगभग रोते हुए। अयान चिल्लाता गया, एक कदम फिर दूसरा कदम, और तभी तेज़ आवाज़ डाइनिंग एरिया में गूंजी। ग्लास प्लेटें सब कुछ फर्श पर गिरा था। अयान रुक गया। रिया भी अचानक शांत हो गई। दोनों ने एक साथ सर घुमाया और अगले ही पल रिया की आंखें फैल गई। निशा ज़मीन पर पड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल चुप। कॉफ़ी का मग उसके हाथ से गिर चुका था, फर्श पर कॉफ़ी फैल चुकी थी और निशा का चेहरा सफ़ेद, बेजान, बिना किसी हरकत के। मॉम! रिया की चीख पूरे कमरे में फट गई। उसके गले से निकली वो आवाज़ डर से कांप रही थी। अयान का चेहरा एक सेकंड के लिए सख्त हो गया। वो एक्सप्रेशन उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। लेकिन निशा हिली तक नहीं, उसकी पलकें बंद थी, उसके सांस महसूस भी नहीं हो रही थी। वो सच में बेहोश हो चुकी थी। अयान ने उसी पल रिया को बाहों से नीचे उतार दिया, बहुत जल्दी, बहुत घबराहट में। रिया सीधे उसकी बाहों से फिसलकर दौड़ती हुई निशा के पास पहुंची। मॉम! मॉम! रिया उसके गाल थपथपा रही थी, आवाज़ कांप रही थी। मॉम, प्लीज़ आंखें खोलिए मॉम, प्लीज़। अयान भी झुककर नीचे बैठ गया। उसकी मजबूत उंगलियां पहली बार कांपती हुई लग रही थी। उसने निशा की नब्ज़ चेक की और उसकी आवाज़ बहुत धीमी लेकिन टूटी हुई। रिया, वो होश में नहीं है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मॉम! उसके होंठ कांप रहे थे। मॉम, प्लीज़ उठो ना। कमरा अब फिर से चुप हो चुका था, लेकिन इस बार ये चुप्पी डर से भरी थी और तीनों की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। क्या होने वाला है आगे? आखिर निशा कैसे अचानक बेहोश हो गई? क्या वो सच में बेहोश हुई है? निशा सच में बेहोश हुई है या फिर से उसका ये है कोई नया नाटक? रिया और अयान को अलग करने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए फीलिंग फॉर माई एक्स डॉटर, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़।